Hello everyone, my name is Tanya Saraf. I am student of Masters in Journalism and Mass Communication 4th semester from Amity School of Communication, Amity University, Patna. Today we have with us our esteemed guest Mr. Brijmohan Pandey sir, who is Bureau Chief of ETV Bharat. With his extensive experience in handling news operation and leading journalistic efforts in regional level, he has brought up impactful and authentic stories from Bihar to the forefront. His work reflects dedication to truth, responsibility and essence in ground level journalism. एमिटी यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने शुरुआत कैसे की और इन शुरुआती दौर में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैंने जो शुरुआत करी वो पढ़ाई के दौरान ही हमने शुरुआत करी थी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था पटना कॉलेज में, उस समय ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था और जैसे ही मैंने स्नातक पूरा किया उसके बाद मैं एक संस्थान से जुड़ गया जहाँ मुझे काम करना था। उससे पहले मैं दूरदर्शन के चक्कर लगाया करता था। दूरदर्शन में जाता था छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम मिलते थे, लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम, जब मैं एक वाक़या बता रहा हूँ, मुझे एक बड़े प्रोग्राम के लिए बुलाया गया तो मेरी जो भाषा है वो भोजपुरी है, तो टोन आता था भोजपुरी, तो प्रोड्यूसर ने मुझे भगा दिया, बोला कि नहीं रखेंगे। तो उसके बाद श में भी दिक्कत होता था मुझे, तो उसके बाद मैंने अपने आप को उस पर काम किया कि मैं किस तरीके से अपनी भाषा पर काम करूं, मेरा जो उच्चारण है वो किस तरीके से जाए, ताकि आप रिपोर्टिंग के दौरान आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन भाषा जो है ना, उच्चारण सही होना चाहिए। तो इस पर मैंने काम किया और मैं एक चैनल के साथ जुड़ गया। उसके बाद मैंने रीजनल लेवल पे काम करना शुरू किया, पटना लेवल पे काम करना शुरू किया और चुनौतियां कई रहीं। पहली तो मैंने आपको बता दी कि आपका उच्चारण किस तरीके का होना चाहिए, उसमें आप अपने काम कर लो। उसको राड़ा में आपको कई तरीके से दिक्कत होगी, उस पर काम कर लो। तो ये जो मेरे शुरुआती दौर थे ना, उसमें ये सब मुश्किलें आ रही थी। मैं यदि पीटीसी कर रहा था तो कोई ये करता था कि आप इसमें श की जगह पे स बोल दिए हैं, शहर बोल दिए हैं, शहर होता है। तो ये सब दिक्कत हुई थी शुरुआती दौर में। तो मेरा मानना ये है कि आप यदि थोड़ा काम करेंगे ना, तो सामने जो आपको रिजेक्ट भी कर रहा है तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप अपने ऊपर काम कीजिए। एक कहते हैं ना कि जो ये दुनिया जो आपको हंस रही है, वो काम कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो वो काम करना पड़ेगा। आप अपने अंदर काम कीजिए, तब भी आप तो उसके बाद परेशानी नहीं हुई। मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि मैंने गलत चुनाव किया, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर पे मैंने अपने आप को मैंने तय कर लिया था कि मुझे करना क्या है और मेरे एम क्या हैं और मुझे कहाँ तक जाना है। तो वो मैंने तय कर लिया था। मैंने अपनी पत्रकारिता जीवन में मैंने रिपोर्टिंग की, कैमरा किया, एंकर किया, संपादक के तौर पर काम भी कर रहा हूँ। तो ये सारे काम मैंने किया। सर, ये फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में एक पत्रकार की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? देखिए, फेक न्यूज़ और आपको मिस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आप समझिए। कोई भी व्यक्ति कहीं चर्चा कर रहा है कि यार लग रहा है कि फलना व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा बिहार का, दूसरा व्यक्ति किसी और का नाम लेता है, लेकिन ऑथेंटिक कुछ नहीं है। तो ये मिस कम्युनिकेशन है, जो कहीं चर्चा हो रही है, आप उसको पत्रकारिता में नहीं ला सकते हैं। चर्चा है, ठीक है, लेकिन यदि उसको आपको दिखाना ही है कि नहीं ये भी चर्चा है, तो किसी का इंटरव्यू जरूर लेना है। वो चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, वरिष्ठ नेता हो, उनसे इंटरव्यू ले लीजिए कि इनके बारे में चर्चा हो रही है। अब देखना है बीजेपी क्या करने वाली है, जेडीयू क्या करने वाला है, लेकिन आप अपने से कुछ नहीं कह सकते हैं। अब फेक न्यूज़ की बात है तो फेक न्यूज़ तो कई तरह के होते हैं।
उससे आपको बचने का तरीका यही है कि आप फील्ड में उतरिए। आप टेबल रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको फेक न्यूज मिलेगा ही मिलेगा। फोन पे बता देंगे कि नेताजी अभी दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री से बात हो रही है। अब आप समझ गए कि हमारे लोग हैं तो हमको सच ही बोले होंगे, तो आप चला दिए कि अगला लाइन ये भी बोलेगा, वो जो इंफॉर्मेशन देगा वो अगला लाइन ये भी बोलेगा कि मेरा नाम मत छापिएगा, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। तब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप अपने सोर्स से, जो नेताजी गए हैं और जहां जाने वाले हैं, वहां से आप पता कर लीजिए कि नेताजी पहुंचे हैं कि नहीं और उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं। तब आप इस खबर को लिख सकते हैं। तीसरे व्यक्ति के इंफॉर्मेशन पर आप कभी भी खबरों को ना बनाएं। सर, मीडिया में बढ़ते कंपटीशन में लोग एथिकल जर्नलिज्म को कैसे मेंटेन करके चल सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। आप अपने आप को इंफॉर्मेशन जो है, जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो आपके पास मटेरियल है, उसको आप उस पर अध्ययन कीजिए। आप एथिक्स के साथ क्यों नहीं जर्नलिज्म कर सकते हैं? यदि आपके पास सबूत है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि आपके पास खबर लिखने का पूरा तरीका है, आप इंफॉर्मेशन आपके पास पर्याप्त है, तो आप क्यों नहीं एथिक्स के साथ जर्नलिज्म कर सकते हैं? एथिक्स के साथ जर्नलिज्म करने का मतलब ये होता है कि आप किसी को लाभ ना पहुंचाएं। इसको मेंटेन करने के लिए आपको दोनों पक्षों को बराबर समय देना होगा। जब भी आपको रिपोर्टिंग का मौका मिले ना, तो आप लोग कभी भी सॉफ्ट खबरों पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो खबरें मरती नहीं हैं, जो आपकी पहचान होती हैं, आप यदि सॉफ्ट खबरों पर फोकस करेंगे ना, तो आप स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। उसमें आप अपनी कला दिखा सकते हैं, अपनी स्किल, जो राइटिंग स्किल है वो दिखा सकते हैं। तो कभी भी यदि मौका मिले किसी भी संस्थान में, तो आप असाइनमेंट लीजिए कि मैं ये असाइनमेंट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जाना है रिपोर्टिंग करने और मुझे इसको नए तरीके से दिखाना है। देखिए, बातें सबके सामने वही चीज़ें होती हैं। मैंने पहले भी दोहराया कि 12 रोज बजता है, लेकिन 12 बजने का तरीका बताना पड़ेगा आपको। बेली रोड सगुना मोड़ से इनकम टैक्स तक जाता है, यह बताना होगा नए तरीके से कि भाई अब तो यहां फ्लाईओवर भी हो गया, यह भी आपको मेंशन करना। तो देखिए, मेरा कहना है, कहानी लिखने का तरीका क्या होता है। आप कई लोग इसके बाद पुस्तक भी लिखेंगे, तो पुस्तक कैसे लिखेंगे, क्या होगा पुस्तक में, कैसे लिख पाएंगे? तो आपको दर्शन वहां आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे विजन कहते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप किसी चीज को, आप कहानी पढ़ते हैं तो आप अंदर में, कोई भी किताब पढ़ते हैं तो आपके अंदर में एक विजुअल क्रिएट होता है कि मैं जा रहा था वहाँ, मैंने दुकान देखा, वहाँ रसगुल्ले मिल रहे थे, ये तमाम चीज़ें आपने देख लिया। लेकिन उसको बताने का तरीका क्या होगा? अब किताब में जो बताने का तरीका है वो अलग होगा कि मैं सड़क से गुजर रहा था, मेरी नज़र अचानक इस मिठाई की दुकान पर पड़ी। हलवाई जो है वो गरम गरम जलेबियाँ निकाल रहा था, उसके धुएं जो हैं निकल रहे थे, भाप जिसे कहते हैं, निकल रहे थे, उसकी सुगंध मेरे नाकों में आ रही थी। ये आप विजुअल आप कर रहे हैं अपने दिमाग में। वो लिख रहा हूँ मैं, दिमाग में आप सोच रहे हैं। मेरे नाक में उसकी सुगंध आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे ये तुरंत खा लेना चाहिए। मैंने तुरंत उसको पैसे दिए, उसने 4 जलेबी दिए मुझे, और जैसे ही मैंने एक टुकड़ा जलेबी का अपने मुंह में रखा, मुझे परम स्वाद का आनंद आया। अब ये चीजें इतने शब्दों में मैंने कहा, आम भाषा में क्या होगा, गए दुकान पर जलेबी खरीदे, खा लिए, हो गया, मजा आ गया, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आपने विजुअल बताया कि किस तरीके से किताब में कहानी को कैसे लिखा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको किताब लिखने का मौका मिले तो आपको चीजों को विस्तार से विजुअली बताना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऐसे ही निर्माण नहीं हुआ है,
उसको बताने का तरीका बताया गया कि किस तरीके से चीज़ों को सामने लाया जाए, कैसे कम शब्दों में पूरी पूरी बात को रखा जाए। तो यही है कि आप जब भी मौका मिले आप लोगों को तो सॉफ्ट खबर कीजिएगा, जो कभी मरती नहीं है और आपकी पहचान बन जाती है उससे कि आपने कभी खबर की थी। जैसे मैंने बताया यूसुफ शाह चक वाली कहानी, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये बातें बस गई थी कि मैंने उसको अच्छे तरीके से उसके साथ मैंने न्याय किया। मैं वाल्मीकि नगर में जाकर मैंने डॉक्यूमेंट्री करी, मुझे याद है, बहुत अच्छा लगा, मेरे दिमाग में बस गया था। तो इस तरीके से कई खबरें हैं। मैंने मुश्किल से मुझे लगता है कि मैंने भी 50-60 ऐसी डॉक्यूमेंट्री कर ली है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो मेरी पहचान बनी थी और लोगों ने सराहा था कि ये अच्छी खबर है। सर, मेरे जैसे मीडिया के छात्र छात्राएं जो अभी अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं जैसे ये करियर की शुरुआत जो है वो बहुत सफल तरीके से हो? आपका क्या सुझाव है इसको लेकर? मेरा सुझाव बस इतना है कि आप लोगों को फोकस करना होगा अपने करियर पर, तो पढ़ना होगा। पढ़ाई का दूसरा विकल्प पढ़ाई ही है और तीसरा विकल्प भी पढ़ाई है। ये आप सोचते हैं कि आप बिना पढ़े काबिल बन जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। आपको जानना होगा, चीज़ों को समझना होगा और समझने के लिए आपको पढ़ना होगा। आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी कॉन्क्लेव में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, आप कई ऐसे शब्द होते हैं जो नए होते हैं आपके लिए, तो उसके बारे में समझिए। जब ओबामा का सिलेक्शन हो रहा था अमेरिका में, तो अचानक आया ओबामा, तो मुझे लगा कि ये कोई वस्तु है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे लगा कोई वस्तु है जिस पर डिस्कस हो रहा है पूरे दुनिया में। लेकिन तुरंत ही मैंने सोचा कि ये नया शब्द है, कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैंने पढ़ा तो ओबामा आदमी थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उनके बारे में जाना। तो ऐसे होते नए शब्द आपके जीवन में आएंगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। और नए जो बच्चे हैं जो रिपोर्टिंग शुरू कर रहे हैं, उनको पहले ग्लैमर से पहले अपने आप को मांझना होगा। मांझने का सेंस ये है कि आप पहले काबिल बन जाइए, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ उतरिए। आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। काबिल लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, लेकिन आप थोड़े से भी विचलित होंगे, थोड़ा सा भी आपके पास ज्ञान कम होगा, आपके पैर खींचने वाले बहुत लोग होंगे। लोग कहेंगे कि यारे जर्नलिस्ट तो बन गए लेकिन ज्ञानी नहीं बने। तो आपको ज्ञानी बनना होगा। और एक बात बता देता हूँ, यदि आपने पढ़ाई करी है, ये समाज है, ये सामाजिकता वाली बात मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को ये बातें मैं बता पाता हूँ, लेकिन यदि आप काबिल हैं तो लोगों को बताना होगा कि आप काबिल हैं। लोगों को समझाना होगा कि मैं काबिल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये बताना होगा। नहीं तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ ही समझेगा। बेवकूफ़ की भीड़ चलती है ना बहुत, तो वो आपको अपने ही जमात में समझेगा। और बेवकूफ़ों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। अब इसका एक उदाहरण समझिए। बेवकूफ़ आप उससे बहस करेंगे ना, तो कुछ देर बहस करेगा, वो अपने लेवल पे लाएगा और फिर बेवकूफ़ी का वो अपना अनुभव से आपको मात देगा। तो ज़रूरी ये है कि आप लोग कभी भी शुरुआत कर रहे हैं तो पढ़ाई को महत्व दीजिए, ज्ञान को महत्व दीजिए, जानकारियों को महत्व दीजिए, रोज़ नई नई चीज़ों को सीखिए। उसके बाद नौकरी आप लोग को आसानी से मिल जाएगी। इंटरव्यू कभी भी आप यदि जाते हैं तो स्माइली फेस के साथ जाइए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और इंटरव्यू को फेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप रोज़मर्रे में आपके आसपास से गुजरती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कभी भी जर्नलिज्म में कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाया गया है। वही चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रे में चलती रहती हैं। थोड़ा पूछने का तरीका उनका अलग होता है और बताने का तरीका आपका अलग होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा आयोजित मीडिया कॉन्क्लेव में आकर आपका अनुभव कैसा रहा? शानदार। आप लोग जैसे लोग मिले जिनके सामने मैं इतना बोल पाया, क्योंकि बोलने की आदत रही है ना बहुत सालों से,
तो बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो। टीवी में बोलता था तो लोग सुनते थे, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो। बहुत शानदार, अमेठी यूनिवर्सिटी ने अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को एक अलग अनुभव मिलेगा। ये अलग अनुभव ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि जिस तरीके से आप दुनिया को देखना चाह रहे हैं वैसी नहीं है दुनिया। उस दुनिया को देखने का तरीका अलग अलग है, आप अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो अमेठी यूनिवर्सिटी ने ये प्लेटफॉर्म तैयार करके जो बड़े और ज्ञानी पत्रकारों को जो बुलाते हैं, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता हूँ, मैं सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ कि किस तरीके से काम करना चाहिए और सीखने का जज्बा हमेशा रखना चाहिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही शानदार है। इससे बच्चे जो ये सोचते हैं कि करना क्या चाहिए, ये उनके दिमाग में ये इस बात का एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उनका दिमाग कि मुझे करना क्या है। यदि आपको एंकर बनना है तो एंकर बनिए, यदि आपको रिपोर्टर बनना है तो रिपोर्टर बनिए, प्रोड्यूसर बनना है प्रोड्यूसर बन जाइए, पीसीआर में जाना है पीसीआर में चले जाओ। एक काम नहीं है जर्नलिज्म में, इस बात को याद रखिए। हम लोग के समय ये मिथ्या थी मैडम, जब हम लोग शुरू किए थे तो ये था कि रिपोर्टर ही बनना है, या तो एंकर या तो रिपोर्टर, नहीं तो कैमरामैन। लेकिन इसके पीछे का जो पूरा बिजनेस है वो अलग है। पीसीआर भी है, प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत ऑडियो इंजीनियर हैं, ओवी इंजीनियर, सब पत्रकार होते हैं। क्या हुआ कि नालंदा में ये घटना घटी जो स्टैम्पर्ड हो गया मंदिर में, तो मेरा रिपोर्टर वो राष्ट्रपति वाले कार्यक्रम में चला गया, तो मेरे पास रिपोर्टर नहीं था नालंदा में कोई। तो मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस में एक जो कलीग हैं वो नालंदा में ही रहते हैं और आज नालंदा में हैं, वो ऑफिस आते हैं लेकिन आज नालंदा में हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, तो मैंने फ़ोन किया, पंकज जी कहाँ हैं? तो घर पे हैं। घटना कितनी दूर पे हुई है? तो सर 3 किलोमीटर पे मोटरसाइकिल उठाइए चले जाइए। वो भी जर्नलिस्ट जाएंगे, कुछ फ़ोटो देंगे, कुछ ये करेंगे, हम बाकी खबर बना लेंगे। वो भी जो जैसे जैसे लोगों ने किया, दूसरे रिपोर्टर ने, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और भेज दिया, खबर लग गई। तो आपको ये दिमाग लगाना होगा कि कैसे कैसे ये न्यूज़ गैदरिंग कैसे करना है। सर एक आखिरी सवाल है, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना आकर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, शानदार लगा, शानदार व्यक्तित्व आप लोगों का है। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भविष्य में बहुत बढ़िया काम करें और जब भी बड़े लोगों से मिलें, बड़े ज्ञानी से मिलें जो अच्छा काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उनसे ज़रूर बात कीजिए। इससे ये होगा कि आपका एक संपर्क बनेगा, आपका दायरा बड़ा होगा, और आपका जब दायरा बड़ा होगा तो आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपके 2 लोग रहेंगे। जर्नलिज्म यही सिखाता है। कई संस्थाएं ये दावा करती है कि ऐसा है, लेकिन आप संपर्क जब बढ़ाएंगे, अपने सोर्सेज बढ़ाएंगे, तो आपके मोबाइल में हर शहर के 2 लोगों का नंबर होना चाहिए। यदि गुजरें तो भाई मैं आ रहा हूँ, देखना कहाँ से गुजरूँ, तो वहाँ आके आपको वेलकम कर दे। तो ये जर्नलिज्म की ताकत है, ये आप लोगों की ताकत होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड।